Welcome to Director School Education Jammu online home classes, which is a digital initiative taken by our worthy director Srimati Anuradha Gupta ji. Students, myself Devinder Kaur, I am a teacher presently posted at GPS Mehra Digwar Mall. बच्चों, आज हम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो आओ हम ये जानते हैं। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी पुकारा जाता था। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल में लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ। बच्चों, इनके पिता का नाम यशोधन था, जो कि शाक्य कुल के खत्री थे। इनकी माता का नाम महामाया था और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और बच्चों, इनका पालन पोषण इनकी मासी ने किया था, जिसका नाम था गौतमी। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके यहाँ एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम था राहुल। वह घर गृहस्थी छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़े और ज्ञान की प्राप्ति की। महात्मा बुद्ध का मन संसारिक बातों में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने घर गृहस्थी त्याग दी, क्योंकि उनको संसारिक चीज़ों में मोह नहीं था। स्टूडेंट्स, गया के नज़दीक बोध गया नाम के स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला था उसे बोध वृक्ष कहा जाता है। बच्चों, महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में नहीं हैं, भारत के अलावा दुनिया भर में भी काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कि इन्हें मानते हैं। बच्चों, जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियाँ गुरबिन कोर अंधार। तो बच्चों, जब तक गुरु ना हो, चाहे जितने भी सूरज चढ़े, चाहे जितने भी चांद हो, लेकिन गुरु बिना घोर अंधेरा ही है। महात्मा बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद पढ़े थे। बच्चों, महात्मा बुद्ध के मन में बचपन से ही करुणा यानी कि हमदर्दी भरी पड़ी थी। उनसे किसी प्रकार का दुख जो है देखा नहीं जाता था। वो बचपन से ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर की तलाश में खोए रहते थे जिनका जवाब बड़े बड़े संत महात्माओं के पास भी नहीं होता था। महात्मा बुद्ध के विचार आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। बच्चों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक जलते दीपक से हज़ारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी जो है कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचो, तो इसलिए हम खुश रहेंगे और खुश रहने का रास्ता यही है। बच्चों, महात्मा बुद्ध ने आपसी भाईचारा कायम रखने की हमें शिक्षा दी। उन्होंने कहा है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का दुख सुख जो है बांटना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस ज़माने में, इस दुनिया में खुश नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई दुख जो ज़रूर है। तो ये जीवन ही ऐसा है, यहाँ सुख भी है और दुख भी है। हमें हर एक स्थिति में अपने आप को डालना चाहिए। बच्चों, बाबा फरीद जी भी कहते हैं, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, कोठे चढ़ के वेखिया कर कर इयो आग। बच्चों, महात्मा बुद्ध ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें उस रब की रज़ा में रहना चाहिए। उस परमात्मा ने, उस खुदा ने जो हमें दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, भगवान हमें सब कुछ देगा। तो बच्चों, बाबा फरीद जी ने भी कहा है, रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पियो, वेख पराइयाँ चौपड़ियाँ ना तरसाए जियो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। बच्चों, इन्होंने ज़िंदगी के 80 साल जो है भोगे और इनकी मृत्यु होगी। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा
in a better way, and you should follow the teachings of Gautam Buddha in a practical way. Thank you very much.